हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का डेरिवेशन सीरीज फिजिक्स का। आज मैं चैप्टर 1 को आप लोग को जितना हो सकता है कवर करवाऊंगा। दो पार्ट में मैं डेरिवेशन आप लोग का कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से आप लोग को देखना है और जो भी बेसिक्स पॉइंट है उसको मैं कवर करते जाऊंगा। जैसे कि पहला डेरिवेशन में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल डाइपोल होता है। तो इसको समझने से पहले ना डाइपोल के बारे में अपने को जानना पड़ेगा। तो मैं डाइपोल पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल देखते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई बोला है मतलब दो के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखा प्लस क्यू और यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस क्यू। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गया, दो पोल जनरेट हो गया। इन लोग के बीच का डिस्टेंस अपन ले लेते हैं 2a। ओके। तो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। प्लस क्यू लूँ या माइनस क्यू लूँ उसका मैग्नीट्यूड लेना है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। हम लोग डिस्टेंस 2a मान के चल रहे हैं। किसी को लगेगा 2a ही क्यों लिए, तो ए भी ले सकते हैं लेकिन बाद में जाके वो प्रॉब्लम देगा। तो 2a 2l कुछ भी ले सकते हो आप लोग। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। जब इसको ओपन करोगे तो क्या होगा, q इंटू 2a साइन थीटा। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन होता है तो आप लोग का क्या आता है, साइन थीटा वाला टर्म आता है। डाइपोल हो गया। अब देखो q है तो उसका यूनिट क्या होगा, कूलम। ए किसमें होगा, मीटर, तो कूलम मीटर हो गया इसका यूनिट। क्लियर है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका कोई डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है। तो याद रखना है आप लोग को कि इसका डायरेक्शन होता है माइनस टू प्लस। इसका डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस, मतलब अगर इसमें मैं देखूं तो इसका डायरेक्शन ना इस तरफ होगा आप लोग का। ये होगा आप लोग का डायरेक्शन। अच्छा, इसी के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है प्लस से होता है आउटवर्ड और माइनस से होता है इनवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से मूव करेगा, प्लस से माइनस। और डाइपोल का किधर से किधर मूव करेगा, माइनस से प्लस। ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन करना रहता है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। डन, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। अब इसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है इसमें डेरिवेशन में। तो एक्सियल लाइन है तो एक ही लाइन में डाइपोल बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस क्यू और यहाँ पे लिख दिया चलो माइनस क्यू। अब इन लोग कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं, दैट इज 2a। अब क्या करना है ना, इसका एक सेंटर पॉइंट लेना है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ओ। अब सेंटर पॉइंट ओ ले लिया हूँ, तो जब सेंटर पॉइंट ओ ले लिए और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है, तो यहाँ से क्यू चार्ज से इसके डिस्टेंस कितना होगा, a। और बचा हुआ कितना होगा, a। तभी तो दोनों ऐड होके 2a आ रहे थे। इसके बाद कहीं भी एक पॉइंट लेना है p। ओके, कहीं पे भी एक आप लोग को पॉइंट लेना है p। और वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट। क्लियर है। तो मैं इधर ले लेता हूँ, चलो इस साइड ले लेता हूँ, आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी। तो मैं राइट साइड ले ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मेरे को डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो जहाँ जिस भी पॉइंट में कैलकुलेट करना रहेगा ना, सेंटर से उसको मेजर करेंगे। तो अपन बोल दिए सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकालना चालू करते हैं। मैं लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ई ऑफ प्लस क्यू लिख रहा हूँ, प्लस क्यू की वजह से निकाल रहा हूँ। आर होता है दैट इज डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, डिस्टेंस हम लोग को प्लस क्यू चार्ज से जिस पॉइंट में कैलकुलेट करना है पी में, वहां तक का निकालना पड़ेगा। दैट इज मेरे को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, प्लस क्यू से यहाँ तक का। क्लियर है। अच्छा, सेंटर से पूरा डिस्टेंस हम लोग को पता है कि आर होगा। सेंटर से पूरा डिस्टेंस कितना होगा, आर, ये देखो। और मेरे को सेंटर से क्यू तक का डिस्टेंस पता है ए होगा। तो पूरा आर है और इतना ए है, तो बचा हुआ कितना होगा, दैट इज आर माइनस ए। बस यही इसके लॉजिक है। ठीक है, ये क्या होगा, आर माइनस ए। अच्छा, माइनस क्यू तक का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पी पॉइंट से अगर ओ पॉइंट तक मैं जाऊँ तो आर डिस्टेंस है, और ओ से क्यू तक जाऊँ तो कितना है, ए डिस्टेंस है। तो पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप लोग का, आर प्लस ए। बस इतना ही जानना था। अब खत्म है डेरिवेशन, ध्यान से देखिएगा। तो ई ऑफ प्लस क्यू की वजह से निकाल लिया हम लोग, मान के चल रहे हैं यहाँ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ओके। तो मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ ई ऑफ माइनस क्यू का। मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं लिखूंगा, मैं लिख रहा हूँ के क्यू बाई आर। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग मेंशन नहीं किए तो लिख दे रहा हूँ के क्यू बाई
डिस्टेंस क्या लिए थे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। हाँ, माइनस क्यू के लिए क्या था, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये निकाल लिए। पहले वाले को इक्वेशन बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब इसमें होगा क्या कि पी पॉइंट में हम लोग को देखना है, पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को निकालना है। प्लस क्यू चार्ज के लिए किधर होता है, आउटवर्ड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है तो इसके लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इधर से। हाँ, माइनस क्यू की तरफ किधर जाएगा आपका, इनवर्ड जाएगा। तो ई ऑफ माइनस क्यू इधर जा रहा है आप लोग का इनवर्ड। तो दोनों का डायरेक्शन क्योंकि अपोजिट है, तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालूंगा इसके लिए एक्सियल के लिए, तो क्या होगा, दोनों माइनस होंगे। ई ऑफ प्लस क्यू माइनस ऑफ ई ऑफ माइनस क्यू होगा। ठीक, ई ऑफ प्लस क्यू का वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ऊपर देखो के क्यू दोनों में कॉमन, के क्यू को बाहर ले सकते हैं अपन। यहाँ के क्यू को बाहर लिया तो क्या हो गया, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ यहाँ पे 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, साइड ट्रांसफर करते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल रहे थे एक्सियल के लिए, तो के क्यू बाहर था आप लोग का, साइड ट्रांसफर करने में यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो इसको एज अ ट्रीट करते हैं, ये पूरे टर्म को ए मान लेता हूँ, इस पूरे टर्म को बी मान लेता हूँ, तो फॉर्मूला क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आर प्लस ए में प्लस करूंगा पहले आर माइनस ए को। क्लियर है। फिर आर प्लस ए में माइनस करूंगा आर माइनस ए को, तो माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा, और माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये माइनस ए से टकराएगा तो प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब मेंशन नहीं करना है, लेकिन जिसको आइडिया नहीं है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर। नीचे वाला टर्म देखो, दोनों का स्क्वायर था तो अपन ऐसे लिख सकते हैं आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का स्क्वायर था तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है। ऊपर वाले टर्म में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए खत्म, और यहाँ पे प्लस आर और माइनस आर खत्म। तो बचेगा क्या हम लोग के पास, के क्यू तो बाहर है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 2r इंटू 2a। हाँ, नीचे देखो r प्लस ए है, r माइनस ए, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। हाँ, अब ध्यान से मैं इसको दूसरे तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ नहीं तो यहीं से समझ लो। देखो यहाँ पे q लिखा हुआ है आप लोग का, यहाँ पे 2 लिखा है, एंड वी नो दैट q इंटू 2a को हम लोग अभी लिख सकते हैं डाइपोल, अभी ही पढ़े थे। तो मैं लिख रहा हूँ, पहले तो नंबर को लिख दे रहा हूँ 2, फिर लिख रहा हूँ k, और q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं p, 2kpr लिख दिया इसको। नीचे क्या लिखा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग का क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल डाइपोल। क्लियर है। ठीक। लेकिन हम लोग को एक कंडीशन निकालना है शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल। डाइपोल अगर शॉर्ट होगा तो आर का वैल्यू ना मच 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 ग्रेटर देन ए होगा, इसीलिए हम लोग ए को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, ए को नेग्लेक्ट कर देंगे। ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पे खत्म। ठीक है, बहुत बड़े क्वांटिटी से अगर ए माइनस होगा तो माइनस करो या ना करो बराबर ही है। मान लो कि 1 लाख में 1 रुपया हटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे ए का वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटा होने वाला है। क्लियर है। तो ई एक्सियल इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2kp r अपॉन, देखो ए तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा तो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आर का पावर 4। तो क्या आ जाएगा आपका 2kp। अब देखना यहाँ पे क्या हुआ, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो आर का पावर 3 बच जाएगा। टू 2kp अपॉन आर टू द पावर 3। ये हो गया एक्सियल डाइपोल का आपका इक्वेशन। क्लियर है। तो यहाँ पे ये पता चला हम लोग को क्या, डिस्टेंस से तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं एक्सियल के लिए, वो क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। और डिस्टेंस को अगर आप लोग कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये आपका यहाँ तक डेरिवेशन आप लोग को करना है। ओके, नेक्स्ट अब करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन।
ओके, यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है कि प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज को हम लोग को कंसिडर करना है और इक्वेटोरियल लाइन के लिए हम लोग को निकालना है। तो देखो पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिगर, कैसे बनाना है उसको भी आप लोग को समझना है फिगर को। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इधर बना ले रहा हूँ प्लस क्यू और इधर अपना चल जा रहा है आपका माइनस क्यू चार्ज। ये दो चार्ज रखा हुआ है, इसके बीच का एक सेंटर पॉइंट ले लो। अब ये सेंटर पॉइंट से आप लोग को सीधा एक यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना है। ओके, परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देना है, ये पी पॉइंट मान ले रहा हूँ। इक्वेटोरियल में आपको ऐसे फिगर बनाना है। अब क्या करना है कि इसका डिस्टेंस हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू से। तो मैं प्लस क्यू को पी पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे माइनस क्यू को भी पी पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो एक ट्रायंगल जैसा फिगर बनेगा। हाँ, डाइपोल के बीच का डिस्टेंस अपन क्या बोलते थे, 2a। इन सेंटर तक कितना डिस्टेंस जाएगा, ये a जाएगा। पिछले फिगर में भी सेंटर तक कितना डिस्टेंस जाएगा, a। और हम लोग ना सेंटर से जिस पॉइंट में डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट कैलकुलेट करना है अपने को, उसको अपन क्या बोल रहे थे, r। क्लियर है? हाँ, ये 90 डिग्री में ही ऊपर गया है। ठीक है, नीचे वाला टर्म a है, ये r है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी अपना a है और ये हाइपोटेन परपेंडिकुलर आपका r है, तो इधर भी क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया। अब प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज है तो इस पी पॉइंट में तो आउटवर्ड जाएगा, ई ऑफ प्लस क्यू बाहर की तरफ जाता है। हाँ, माइनस क्यू के लिए किधर आता है, इनवर्ड आता है, तो ये देखो इधर आएगा अंदर की तरफ, ई ऑफ माइनस क्यू। 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि एक ही पॉइंट से अगर दो वेक्टर्स इमर्ज आउट होते हैं तो वहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं हम लोग, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। तो अपन बोल दिए कि रिजल्टेंट वेक्टर का ये डायरेक्शन होने वाला है। क्लियर? ये हो गया ई। डन। हाँ, हम लोग मान के चल रहे थे कि यहाँ से पी प्लस क्यू चार्ज से जो पी है वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका, थीटा एंगल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक, अब देखना कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल, ये एक फोर्स है ये मेरा, और थीटा एंगल पे है, तो थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को कॉस में ब्रेक करते हैं और जो थीटा के साथ नहीं होता उसको अपन साइन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इसको करें, तो ई ऑफ प्लस क्यू को मैं रिजॉल्व करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, देखो थीटा के साथ इधर गया है लाइन, ये वाला लाइन गया है, इसको क्या बोल सकते हैं, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा। डन। ये भी थीटा के साथ बना है इधर, ये भी थीटा, ये जो नीचे थीटा बना है ये भी इधर ही जा रहा है, इसको भी क्या बोलेंगे, प्लस कर दे रहा हूँ, ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। अब इस ई वेक्टर के लिए इधर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा। और जब इस वेक्टर के लिए निकालेंगे, ये वाले वेक्टर के लिए, ऊपर क्या डायरेक्शन चल जाएगा, ई ऑफ प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो ई ऑफ प्लस क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू साइन थीटा आप लोग का कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। बस ई ऑफ कॉस थीटा की वजह से आप लोग का क्या आने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आने वाला है। तो इसको आप लोग को बस फिगर को बस एक बार आप लोग बना लिए तो आंसर आप लोग का तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन निकालते हैं, मेन फिगर ही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, सिंस ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा and E of minus q cos theta are equal and opposite and in direction, equal and opposite in direction, therefore they cancel each other, therefore they cancel each other. Okay, ठीक। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, के क्यू बाई आर, आर दैट इज प्लस क्यू से पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या लिए थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, सॉरी एक्स नहीं, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर और रूट खत्म, तो क्या आ जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। माइनस क्यू के लिए अगर निकालूं तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई, देखो माइनस क्यू से भी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस पे है ये, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा, उसका भी होल स्क्वायर किए, स्क्वायर रूट खत्म, तो आ गया के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं है ये, रूट और स्क्वायर खत्म हो गया तो सेम आ गया। तो हम लोग को यहाँ से पता चला ई ऑफ प्लस क्यू और ई ऑफ माइनस क्यू तो दोनों में सेम आ रहा है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालूं तो दोनों की वजह से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ई ऑफ इक्विटोरियल जब निकालेंगे, ई ऑफ इक्विटोरियल, तो क्या हो जाएगा, किसके वजह से आ रहा है, देखो ये कॉस थीटा की वजह से आ रहा है, वो भी राइट साइड जा रहा था। ये वाला फिगर को मैं यहाँ पे बना दूं तो देखो, एक इधर जा रहा था ई ऑफ प्लस क्यू, ई ऑफ माइनस क्यू इधर जा रहा था, इधर क्या जा रहा था, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। तो इस तरफ जो मूव कर रहा था वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला था इक्वेटोरियल की वजह से, तो किसकी वजह से आएगा, ई ऑफ प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई ऑफ माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन अपने को तो पता है ई ऑफ प्लस क्यू का आंसर और ई ऑफ माइनस क्यू का आंसर सेम है, तो दोनों की जगह मैं एक ही वैल्यू लिखता हूँ। तो ई कॉस थीटा लिख देता हूँ पहले के लिए भी, और दूसरे के लिए भी क्या देता हूँ, ई कॉस थीटा। यहाँ पे मेंशन कर देना ई इज इक्वल टू ई ऑफ प्लस क्यू इक्वल टू ई ऑफ माइनस क्यू, क्योंकि ई ऑफ प्लस क्यू ई ऑफ माइनस क्यू इक्वल है, तो दोनों के लिए हम लोग ये लिख दिए। क्लियर है। देखो ई दो बार आ गया, कॉस थीटा दो बार, तो अपन क्या लिखे, टू ई कॉस थीटा। डन। ई ऑफ इक्वेटोरियल का यहाँ तक आंसर आया। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करना है, और कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ई ऑफ इक्वेटोरियल जो आप लोग का होगा, क्या हो रहा था, टू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या था, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा था, यहाँ पे इंटू कॉस थीटा था। अच्छा, फिगर से अगर देखोगे कॉस थीटा का आंसर, तो एक ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल को मैं बना देता हूँ आप लोग के लिए। ये देखो, ये थीटा था, ये आर था, ये ए था, ये था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे बेस क्या है अपने पास, ए है, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ जाके अपन पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, टू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा का आंसर क्या आ जाएगा, ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट है ना तो पावर 1/2 लिख सकते हैं, वही होता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आया टू, के को पहले लिख देता हूँ, टू इन टू ए लिख देते हैं और यहाँ पे क्यू लिख देते हैं। ठीक है, डाइपोल के टर्म में मेरे को लिखना है। नीचे देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दो बार है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, इसका पावर 1 है, इसका पावर हाफ है, दैट इज 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए क्या होता है आप लोग का, पी होता है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। किसके लिए निकाल रहे हैं, ई ऑफ इक्वेटोरियल के लिए। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल ई इक्वेटोरियल जो होगा हम लोग का, वो क्या होगा, शॉर्ट डाइपोल कंडीशन क्या, आर इज मच 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 ग्रेटर देन ए, के पी हो गया ऊपर, नीचे ए को नेग्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का पावर कितना आ जाएगा आपका 3/2। देखो 2 से 2 गया, आंसर क्या आ रहा है, के पी बाई आर क्यूब। तो ई इक्वेटोरियल का मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, ई इक्वेटोरियल का आंसर लिख रहा हूँ के पी बाई आर क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ई एक्सियल का जो आंसर था अपने पास वो भी सेम था, बस इसमें ना पीछे जाके आप लोग देखोगे तो 2 kp/r³ था। तो ये इक्वेटोरियल का ही एक्सियल का है, दोनों के फॉर्मूला में kp/r³ है, इसमें 2 बस है एक्स्ट्रा है। तो ई एक्सियल जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल। तो अगर हम लोग से एग्जाम में पूछता है कि एक्सियल लाइन का
इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आता है कि इक्वेटोरियल का, तो किसका ज़्यादा आता है, एक्सियल लाइन का। कितने टाइम्स ज़्यादा आता है इक्वेटोरियल से, 2 टाइम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू में इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रह सकते हो। डन यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट डेरिवेशन। टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डाइपोल ले रहा हूँ, यहाँ पे ले लेते हैं अपन माइनस क्यू, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन प्लस क्यू। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बराबर रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का ये जो लाइन है इसमें गैपिंग भी बराबर ही आप लोग का रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं बना दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आप लोग का। अब मान लेते हैं ना ये इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ थीटा, यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ थीटा इंक्लाइंड है आपका, ठीक। अब इसमें करना क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या होगा ना कि डाइपोल इंक्लाइंड है एंगल ऑफ थीटा पे, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा, प्लस क्यू के ऊपर भी फोर्स लगेगा, माइनस क्यू के ऊपर भी। प्लस क्यू चार्ज अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके तरफ फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ये रोटेट होने के लिए करेगा, ये रोटेट होने के लिए करेगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे भी समझ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मल्टी इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू ई। डन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई होता है, तो इधर क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, F1 मान ले रहा हूँ इसको। वो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए करेगा, और इधर लगेगा आपका F2, दैट इज माइनस क्यू ई। इसके वजह से ना डाइपोल ना घूमने का ट्राई करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, ऐसे रोटेट करने के लिए करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब रोटेट करता है, जब भी 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे रोटेशनल मोशन में, जब भी कुछ भी चीज रोटेट करता है उसमें जो फोर्स लगता है, तो जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इसमें एक्ट करेगा। तो जब ये मूव करेगा ना, तो रोटेट करने के लिए करेगा, तो एक फोर्स लगेगा, दैट इज टॉर्क। तो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा F1, दैट इज क्यू ई, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू हो जाएगा माइनस क्यू ई। तो इसमें जो टॉर्क आपका लगेगा, टॉर्क, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मेरे को तो पता है फोर्स कितना लगने वाला है, क्यू ई लगने वाला है, लेकिन अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए देखो, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अगर ये थीटा है, और मान लो कि ये इन लोग के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है आपका, 2a होता है। ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट किस में जाता है, कॉस, जिसको लिख दूंगा 2a कॉस थीटा। और जिसके साथ थीटा नहीं है उसमें क्या लिखते हैं, 2a साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग का क्या हो रहा है, देखो 2a साइन थीटा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्स, फोर्स का वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 2e, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 2a साइन थीटा। क्लियर है। अच्छा, q इंटू 2a को एक साथ लिखते हैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ e साइन थीटा। हाँ, q इंटू 2a, व्हाट इज q इंटू 2a, दैट इज डाइपोल। यहाँ पे लिख रहे हैं pe साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ गया, पी साइन थीटा। पी क्या है, डाइपोल, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल है आपका, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा आ रहा है, तो इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। तो टॉर्क एक फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो टॉर्क भी क्या होगा आपका, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। डन यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें क्या आएगा आप लोग का, स्पेशल केस आएगा। स्पेशल केस एग्जाम में जब भी पूछेगा ना, तो आपको केस सही के साथ ही मेंशन करना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, पी साइन थीटा, ठीक है। पहला केस, इफ थीटा इक्वल टू जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा, डाइपोल भी उसी डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए करेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो थीटा क्या होगा आप लोग का, 0 डिग्री हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, पहले पुट कर दे रहा हूँ फिर बता रहा हूँ, पीई साइन जीरो। साइन 0 डिग्री क्या होता है, जीरो। तो टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे ये किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है।
तो कंडीशन आप लोग का पूछेगा कि दोनों का ओरिएंटेशन सेम रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस समय एंगल क्या होना चाहिए इन लोग के बीच का, 0 डिग्री। सेकंड, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल इधर है, इन लोग के बीच 90 डिग्री बनेगा, तो क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो साइन की जगह 90 लिखूंगा, साइन तो 90 में मैक्सिमम देता है, तो टॉर्क कब मैक्सिमम आएगा, जब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, दैट इज पीई। इस समय आप लोग को क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो जो आप लोग का डाइपोल है ना उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट या एंटी पैरेलल होंगे इन लोग, तो थीटा 180 होगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या होगा, पीई साइन 180। साइन 180 डिग्री क्या होता है, -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस पी, माइनस साइन आ गया ना, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। ऐसे भी समझ सकते हो, जब नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एग्जाम में आता है तो आप लोग को स्टेबल अनस्टेबल का कंडीशन भी पूछता है और पूरा इसको आपको लिख के बताना भी रहता है, तो यहाँ तक आप लोग को करना रहेगा। ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है आप लोग को। मैं एक और डेरिवेशन बता देता हूँ, लास्ट डेरिवेशन, फिर जो भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट स्लाइड में अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। ठीक, कूलम्स लॉ गॉस लॉ से डिराइव करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ क्या होता है ना, फ्लक्स के बारे में बताता है। फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये कौन बताता है, ये हम लोग को गॉस लॉ से पता चला था। ठीक है, ब्रीफ में बता दे रहा हूँ, लेकिन ना जो फ्लक्स का डेफिनेशन होता है ना, फाई, फाई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ई डॉट डी ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई का डेफिनेशन वाइज ये है, ये डेफिनेशन बोलता है फाई का, कि डेफिनेशन ये है फ्लक्स का कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। इन गॉस लॉ बता के गया था कि क्यू इनक्लोज, मतलब जितना चार्ज इनक्लोज है गॉसियन सरफेस के अंदर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस फॉर्म में भी हम लोग फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों से रिलेट करके इसको हम लोग को डिराइव करना है। ठीक है, यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है। ठीक है, अब याद रखना आप लोग की जो एरिया वेक्टर होता है ना, वो हमेशा ना रेडियली आउटवर्ड होता है, 90 डिग्री में होता है। तो देखो आउटवर्ड गया है आप लोग का एरिया वेक्टर, ये आउटवर्ड गया है, इस फिगर में आउटवर्ड गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। मतलब हम लोग ऐसे लेके चलें कि थीटा यहाँ पे कितना बनने वाला है, 0, प्लस क्यू चार्ज सेंटर में आप लोग का रखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग को अब इसको डिराइव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बस 2 मिनट का है, ध्यान से देखना। मैं लिखा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, बट फ्लक्स का डेफिनेशन होता क्या है, फ्लक्स को हम लोग अदर वे में क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज लूप ई डॉट डी एस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी एस है, जब इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ई डॉट डी एस लिखो, डी ए लिखो, कुछ भी लिखो, दोनों सेम है, ई डॉट डी एस कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, अभी मैं बताया 0 डिग्री है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ओवर अ क्लोज सरफेस, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अब cos जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, बाहर निकाल लिए, इंटीग्रेशन किसका होगा, ds, और यहाँ पे क्या लिखा है आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ds क्या है, पूरा ये सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। कैसा सरफेस अपन यहाँ पे लिए हैं, स्फीयर। स्फीयर का जब भी इंटीग्रेट करूंगा, मतलब एरिया निकालूंगा मैं, तो क्या आने वाला है, 4 पाई r स्क्वायर, यही तो पढ़े हो मैथ्स में। यहाँ पे लिखे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन ना हम लोग को कूलम्स लॉ को डिराइव करना था, उसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर हम लोग का यहाँ तक का आ गया। डन। अब मैं मान ले रहा हूँ कि मेरे पास एक और चार्ज रखा हुआ था। ठीक है, हम लोग पास एक और चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पे बोल रहा है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। यहाँ पे बोलना ये चाह रहा है कि एक और चार्ज आपके पास क्यू नॉट रखा हुआ है सेंटर से डिस्टेंस पे,
तो फोर्स उसमें कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई। अगर मैं क्यू नॉट चार्ज पर रखा हूँ तो क्या लगेगा, क्यू नॉट ई। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई। और मैं बोल रहा हूँ ना कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक क्यू नॉट चार्ज और रखा हुआ है अगर, तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, क्यू नॉट ई। यहाँ पे अपन क्यू नॉट लिखे। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी क्या आया था आप लोग का, यहाँ से देख लो, ऊपर आया था क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऊपर लिखे क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जब इसको एडजस्ट करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिख दे रहा हूँ क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। देखो ना, एक चार्ज हो गया Q1, एक हो गया Q2, नीचे हो गया आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इक्वल टू लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। यही तो होता है कूलम्स लॉ, कि जो फोर्स लगता है दो चार्ज के बीच, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। यही क्या है, विच इज कूलम्स लॉ। ठीक है, विच इज यहाँ लिख दे रहे हैं कूलम्स लॉ। तो आप लोग को यहाँ तक प्रैक्टिस करना है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं आगे का जो 2-3 डेरिवेशन बचा हुआ है वो नहीं बता रहा हूँ। अभी आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा इसका डेरिवेशन कवर कर दूंगा। और जो भी बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है या जो भी आ सकता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है और जो भी प्रोबेबिलिटी है जिस क्वेश्चन को आने का, उसको मैं आप लोग को जरूर सॉल्व करवाऊंगा। पहले आप लोग डेरिवेशन सीरीज को आप लोग कवर करते जाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।